श्रीनाथ ये हमारे चारभुजा नाथ, मेवाड़ की धरती के गढ़बोर नाथ और शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव रामदयाल जी महाराज, हमारे गुरु और इधर भगवान। वाह क्या संयोग बना है। शायद ये संयोग 200 वर्षों के बाद पहली बार चारभुजा नाथ की धरती पर अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय रे कितने संत है, संख्या कहीं हुई भाई, अपन गिनती तो करो। हमारे 60 मारवाड़ की धरती से आप संतों को क्या समझ रहे हो? अरे इसमें बड़े बड़े विद्वान भी है, आप मैनेजमेंट समझ लीजिए, मैं तो एक तिनका मात्र हूं। और हमारे संत क्या है, बड़े बड़े सामंत है। मारवाड़ की धरती पे जान देखो, बालू भाई आया तो थे ना, आप रमेश भाई देख के तो आए संतों की लीला। ये सब संत हमारे संप्रदाय के विद्वान, कर्मठ और इन संप्रदाय की गद्दी के संबल और पृष्ठबल रूप हमारा साधु समाज है। ये सब आज चारभुजा नाथ की धरती पे आचार्य श्री के इस कार्यक्रम के भीतर अपना योगदान और शोभा बढ़ाने पर आए हो। संतों मारवाड़ वालों, आप सभी को भी धन्यवाद और नमस्कार है। आओ आज की संक्षिप्त चर्चा, आज की वाणी का प्रसंग क्या कह रहा है? अक्षय धर्म, अक्षय धर्म एक राम सोई सब संता गायो। और आगे क्या लिखा है, ईमानदारी से बोलना, सोच के। कली में धर, क्या है कली में धर? कली में धर अवतार संत जी भेद बताए। वाह, क्या गुरुदेव ने दार्शनिक धरातल को ला करके और पकड़ा है। कितने युग निकल गए, 3 युग निकल गए और हम चौथे युग के पीरियड में चल रहे हो ना, कलयुग के मानव हो। कौन से युग के हो? अरे मैं कलयुग में, यहाँ कोई थाने से थोड़े कह रहे। हम लोग कलयुग के दौर में चल रहे हैं और 3 युग पहले खत्म हो चुके, ये चौथा युग चल रहा है। और हमारे अवतार कितने हो गए? कितने अवतार हो गए? 24 अवतार निकल गए। तो ऊपर वाले के घर में भी न्याय है कि गड़बड़ है? क्यों भाई, एक एक युग में कितने कितने अवतार पाती आना चाहिए था? सोचो, ध्यान दो। सचो बिचोई एक छोड़ दो, अपन कर्म में लिखो हाल वही कटे। वही 4,32,000 वर्ष कलयुग के पूरे होने के बाद में यूपी में है, यूपी में जाकर के, और सारे यूपी में, राजस्थान की धरती में कौन? पर एक बात याद रखो, सारे अवतार चाहे यूपी में हुए हो, लेकिन इस मध्यकाल के दौर में, इस कलिकाल में त्रिलोकी का नाथ श्रीनाथ बाबा, जगत का नियंता चारभुजा नाथ, और द्वारका से भी दौड़ करके सारे मेवाड़ की धरती में आकर के और अभी विराजमान है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे भगवान कहाँ रहते हैं? भले अयोध्या में हो, मथुरा में हो, कहाँ हो, लेकिन सारे के सारे मेवाड़ की धरती पे आए। धन्य है मेवाड़ की धरती, जहाँ त्रिलोकी का नाथ सारा भगवान मेवाड़ की धरती पे आकर के विराजमान है। आओ अब रहा कली में धर अवतार, 3 युग और 23 अवतार निकल गए। अब ये जो चौथा युग है, उसमें एक अवतार भाग्य में लिखा नहीं लिखा क्या पता। वो भी सतयुग का दौर हो जाएगा, कलयुग पूरा होगा, 4 लाख वर्ष पूरे होंगे
और उसके बाद में संबल ग्राम में आकर के और यूपी में ही जन्मेंगे, वो भी मारवाड़ की धरती और मेवाड़ में नहीं। मारवाड़ में तो अपने रामा पीरो तंदूरा है, बर्बाद मौज है। इसलिए गुरुवाणी में क्या लिखा है, कली में धर अवतार। क्या इस रहस्य को समझा आपने? संत जी भगवान ने स्वयं लिखा है कि कलयुग में अवतार नहीं आएगा, एक भी अवतार नहीं आएगा। जो बीते हुए अवतार हैं उन्हीं की वो इतिहास भरी बातें, उसी के जीवन की सारी कृतियां, उसी का संस्मरण करके और हम मोक्ष का मार्ग ले सकते हैं। कलयुग में हमारे लिए एक भी भगवान नसीब नहीं है, किंतु कली में धर अवतार, इतना बड़ा रहस्य बताया। इस विकराल कलियाग में भगवान ने स्वयं ने कह दिया, ये जो कलिकाल का जो 4,32,000 का जो कालखंड बीतेगा उसमें मैं नहीं आऊंगा। दावे के देखो, मैं शास्त्रों को बोलूंगा, उठपटांग बोलता भी नहीं और सुनता भी नहीं हो, ध्यान रखना। इसीलिए 4,32,000 वर्ष का जो ये कालखंड रहेगा, ये मैंने इस धरती को साधु और महात्माओं को समर्पित कर दिया, गुरुओं को। कलयुग में अवतार न आवे और कलयुग भवजल संत लंगावे, गुरुवाणी। कलयुग में एक भी अवतार नहीं आएगा, तो कली में संत को नित्य अवतार भी माना है शास्त्रों में, और गुरु के द्वारा हम मोक्ष का मार्ग लेंगे। गुरु का माध्यम स्वीकार, जान दो एक रहस्य बड़ी बात, गुरु का माध्यम स्वीकार किए बिना मोक्ष सिद्धि नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। गुरु को क्या एजेंट बनाना, 4 भुजा ना तो हो रहा, लगा जोर से घंटा और कहता आ गया हूं, ध्यान रखना। यही बात हुई ना, ध्यान रखना। गुरु का माध्यम स्वीकार किए बिना जीव का कल्याण नहीं, चाहे भगवान का साक्षात्कार भी क्यों न हो जाए, संभव नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, इस विकराल कलिकाल में अवतार का दौर समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत, मैं भी सस्ता भाव का नहीं हूं, ध्यान रखना। अवतार का दौर समाप्त हो जाता है और अवतार कालखंड समाप्त होते ही इस संसार के धर्म का भार आचार्यों के कंधों पर आ जाता है, आचार्यों के कंधों पर। कलयुग में आचार्य धर्म का प्रवर्तक होगा, कलयुग में इस धर्म की रक्षा का भार भी आचार्य गुणों के ऊपर आ जाता है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, ध्यान दो, मेरे पास मत आओ, वहां जाओ, तमेव शरणं गच्छ, मेरे पास मत आओ, गुरुओं की शरण में जाओ। फिर गुरुओं की शरण में क्या माने उसको, तो आप गुरु महिमा तो बढ़ती है, मैंने ज्यादा बढ़ती है। गुरु को ब्रह्म, अरे वाह, गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने। गुरु को क्या मानोगे, भगवान स्वयं विष्णु पुराण में भी पढ़ा है और लिखा है, स्वगुरु माम विजानीया, एक जगह पढ़ा है, आचार्य माम विजानीयात नावम अन्येत करहि चित। आचार्य को मेरा रूप समझना, ये बात कौन कह रहे हैं, 4 भुजानाथ कह रहे हैं। वो भगवान विष्णु पुराण में कह गए, आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को मेरा रूप समझना, नावम अन्येत करहि चित, कहीं हम ऐसी भूल न कर बैठे, लापरवाही ना कर बैठे, असावधानी ना कर बैठे, भगवान मानने में धोखा खाओगे और भड़क जाओ। कभी अपमानजनक मुंह से गलत
शब्द नहीं निकलना चाहिए। आचार्य माम भी जानी आप न अवमन्य करी ही चित भूल करके न मनुष्य बुद्धिया सेवेत, उनको आप मानव की दृष्टि से स्वीकार मत करना। सदगुरु ब्रह्म बुद्धि समझो। गुरुवाणी क्या कह रहे? सदगुरु को ब्रह्म रूप मानना होगा। और ये तो आप जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों पढ़ते हो? ये तो किसी ने भी बना दिया होगा। अरे पढ़ते तो ये हो, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, गुरु ही आएगा इस विकराल कलयुग में, और गुरु में ही मेरा प्रतिबिंब आपको दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? रमेश जी खड़े हो जाओ, थोड़े खड़े हो जाओ, डरो मत, थोड़ा 1 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा, निकाल जहाँ पड़ेगा। आप इन भक्त ने मेरे को एक बात कही कि मुझे आचार्य देव का एक बार चतुर्भुज रूप से दर्शन हुआ। क्या जवाब है आपका? क्या भावना के ऊपर कोई आपके पास अधिकार है? फिर आप नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हमारा गुरु हमारा भगवान, और वो दुनिया का कोई भी भगवान है तो हमारे गुरु के भीतर प्रतिबिंबित होगा। यदि भक्त अलग जगाएगा, हमारी श्रद्धा बलवान होगी, तो हमारा भगवान हमारे गुरु में ही प्रतिबिंबित हो करके और हमें आशीर्वाद दे करके और भवसागर से हमारा बेड़ा पार कर देगा। देखो, ज्ञान की बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है और लंबा दौर है चातुर्मास का। आप लोग आज अपनी हाजिरी दी और इस दिव्य नई धरती पर दूर दूर से आकर के और इस शोभा यात्रा में भाग लिया, आचार्य श्री के चरणों में अपनी सेवाएं दी है। बड़ी प्रसन्नता होगी। और ये जो पंडाल है 3 महीना तक ऐसा का ऐसा भरा रहना चाहिए। आओ, ज्यादा करना ठीक नहीं है। आचार्य श्री का संबोधन होगा और जो जो भक्त आए हैं, किसी का मैं नाम ले चुका हूं या नहीं लिया हो, कोई रह गए हो तो भाई आप बुरा न माने। इस मंच के ऊपर जो आए हुए हैं सब एक जाजम के हमारे भक्त हैं और मेंबर है, कोई छोटा नहीं। आओ, मैं इतना ही कह करके नीचे से अपने बोल को विराम दूंगा और आप सभी आचार्य देव की, आचार्य ब्रह्मणो मूर्ते वेद मंत्र, आचार्य साक्षात ब्रह्म की मूर्ति, गुरुवाणी में बताऊं, सदगुरु मूर्ति ब्रह्म की जग में प्रगटे आए और रामचरण महाराज के राम छन्ने लग पाए। बोलो, है कोई जवाब? कोई तर्क का स्थान नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरु हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारा उपास्य और हमारे गुरु हमारे लिए इस धरती पर आए। रामदयाल जी महाराज का रूप धारण कर, इसीलिए आप सभी लोग आचार्यवान पुरुषों वेद, व्याकरण पढ़ा हूं। आचार्य शब्द है ना, व्याकरण की चर धातु से निष्पादित होता है। धर्म के क्षेत्र में चलना और दूसरों को धर्मगति बख्शे। आपने तो व्याकरण दिया मानो ये बहुत बड़े, ये तो भीष्म पिता की तरह सरसैया पर बैठे हुए अभी, क्योंकि सब विद्वान संत हैं हमारे। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई सभी लोगों के प्रति। मंगल कामना, जिन जिन भावनाओं से आप यहाँ आए हो, और चारभुजा नाथ और हमारे गुरुदेव गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। आज के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं सफल हो और गुरुदेव की अमृतवाणी आप सुनने के लिए बैठे। समय ज्यादा दूर दूर से आए, कोई वापस जाएंगे, जिसमें भूमिका
हमारे राज सम्मान केलवा और केलवाड़ा। धीरे मोटर चालू है। हाँ मैं इधर का ही हूँ ना थोड़ा, तो मेरी जगह को भी तो मैं थोड़ा तो कहूँगा। मेरी जगह मेरा हाथ नहीं लगता है क्या? तो हिम्मतनगर वालों का ही लगता है। इसीलिए मेरे इस क्षेत्र में जहाँ की मेरा बचपन बीता है और मैं इधर ही ज्यादा इन क्षेत्र में रहता हूँ, तो आप अगर वोटिंग कर लो, मेरे क्षेत्र के लोग ज्यादा है कि नहीं? चलो ये सब मारे बन गए यार, नहीं थारे बन गया, छुट्टी करो, टाइम समाप्त हो रहा है। आचार्य देव अपनी अमृतवाणी के द्वारा, आज गुरुवार भी है और गुरुदेव का अमूल्य वचन श्रवण करके और हम अपना जीवन धन्य बनावे, मोक्षगामी बने। सदगुरुदेव की, श्री रामदयाल जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव उस पारस के समान है जो हमारे को ज्ञान रूप में छूकर सोना कर देते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ परम पूज्य संत दिग्विजय राम जी महाराज जी से महोदयों से निवेदन है, ऐतिहासिक चातुर्मास होने जा रहा है, तो सभी चातुर्मासों में एक कड़ी होगा चारभुजा नाथ के दरबार का चातुर्मास, ध्यान रहे। श्री गोपाल जी गुर्जर, बाबूलाल जी राठौड़ साहब पधारे और आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नाथूलाल जी पूर्व सरपंच साहब शीघ्रता से पधारें आप और आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। समय की एक सीमा है, हमें आचार्य श्री के आशीर्वचन को भी श्रवण करना है। सभी लोग समय का अभाव है, आचार्य श्री का प्रवचन शुभारंभ कर दिया जाए और शेष कार्यक्रम बाद में रखा जाए। श्री घनश्याम जी विजयवर्गीय, मेवाड़ विजयवर्गीय समाज के अध्यक्ष साहब श्री घनश्याम जी शीघ्रता से पधारे साहब। सभी लोग हट जाइए, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आचार्य श्री का अमूल्य प्रवचन होने जा रहा है, वो संबोधन होगा नाथ की धरती से पूरे मेवाड़ के कोने कोने में आज का प्रवचन जाएगा। शांत बैठिए, ओ भाई फोटो वाले जल्दी निकलो, बाद में बस हो गया कि समय का बहुत अभाव है, मूल्यवान समय, जल्दी करो, सारी औपचारिकताएं बंद कर दी जाए। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। ए भाई फोटो वाले इधर आ जाओ, बाद में ले लेना। फोटो को शौक होना है, फोटो में क्या है मैं ले लूंगा।
बोलो स्वामी जी रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की। अठ बैठिया भी आग कोनी आपा आवाज तो आनी चाहे कि पूरो चार भुजा में बोलना चाहे कि आज महाराज श्री को चातुर्मास की पधरावनी हुई। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। ये हमारे बीच उज्जैन से कबीर संप्रदाय की साध्वी महंत माया देवी जी आए हैं। महाराज श्री के आदेश से वहीं पे उनको माइक दे दो, वो अपना एक भजन श्रवण करवाएंगी। उसके पश्चात महाराज श्री का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अपने यहाँ के महेश्वरी चार भुजा समिति के दो पदाधिकारी श्री सुरेश जी कचोलिया और महेंद्र जी अजमेरा, जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे वो महाराज श्री के पास पधारे और आशीर्वाद प्राप्त करें। राम गुरुदेव जी, पुनीत हूँ काल के संत, फिर राम चरण की वंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है और दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं तो भजिए बारंबार। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शाहपुरा धाम की जय। सदगुरु देव की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणिपात, गादी पर विराजमान जगत गुरु पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय रामसनई संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के पावन चरणारविंद को कोटिशय दंडवत। मंच पर उपस्थित आत्मीय संत महापुरुषों, दूर दूर से पधारे हुए भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, बालवृंद, आज भक्ति भाव चातुर्मास चार भुजा नाथ इस धाम में हाजिरी लगाने का मुझे अवसर मिला। वह परमात्मा का स्वरूप सबके भीतर है, वह राम सब में रमता है। ये चार भुजा की पावन भूमि धरती है, सबके भीतर समाया हुआ वह राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ऐसा संदेश महापुरुष देते हैं और एकता के सूत्र में पिरोते हैं। आइए वो सुंदर संदेश। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया।
एक ही है ज्योति, ना जाने किस भाई ने लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस भाई ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बदला जमाना तुम भी बदलो कह गए रामचरण जी, बदला जमाना तुम भी बदलो कह गए रामचरण जी। पार ब्रह्म परमेश्वर से अब तो नाता जोड़ लो, पार ब्रह्म परमेश्वर से अब तो नाता जोड़ लो। जागो और जगाओ भाई समय विनाशक आया, जागो और जगाओ भाई समय विनाशक आया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, चार भुजा नाथ की, राम निवास धाम की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरु देव की। राम जी राम राम महाराज राम। आचार्य श्री का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है, सभी शांत बैठेंगे, कोई आवाज नहीं आएगी।
साल से दो भुजा वालों के आकर पर दो भुजा वालों के धरती पर चातुर्मास करते रहे। आज 32वां चातुर्मास, चार भुजा की धरती पर भगवान चार भुजा के आत्मस्मरण पर हो रहा है। आज भगवान चार भुजा की धरती पर चारों दिशा से रामनिष्ठ समुदाय का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। निर्गुण संप्रदाय के जनक के हृदयोद्गार क्या है? रे मन दीन दुराज तज भज केवल भगवान। रामोपासक है, शब्द ब्रह्म के आराधक है। शब्द शब्द में या कही रामचरण भज राम। तब मैं आज गर्व से कहूंगा, संप्रदाय के गर्व और गरिमा को स्थापित करते कहूंगा कि स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी कितनी दूरदर्शिता रही है। भज केवल भगवान, आपको फरमाना था बस केवल राम। राम राम के भाषी, पर भज केवल भगवान। वो भगवान को याद क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा अवसर आएगा रामनिष्ठ संप्रदाय की पीढ़ी में, कभी वृंदावन पे चातुर्मास होगा तो कभी चार भुजा में चातुर्मास होगा। इसलिए केवल भगवान। कौन कल्पना कर सकता था? क्या वो प्रजावत्सल धर्म सम्राट राजपूत वंश उजागर महाराज गंगदेव, जिनकी स्वप्नों में भगवान स्वयं पधारे, स्वप्न में पधारे, और ये चार भुजा मंदिर की स्थापना करने के लिए, निर्माण करने की स्वयं भगवान ने आदेश दिया। जैसे रामकृष्ण संप्रदाय के लिए वृंदावन की धरती पर राम सर ही तुम कहाँ चलिया, स्वामी रामचंद्र जी महाराज को रामकृष्ण ही कहकर के संबोधित किया और रामकृष्ण संप्रदाय की स्थापना भगवान के आदेश से हुई है। भगवान के आदेश। कौन जानता था युगों के बाद आनंद गंध कृष्णचंद्र के परम कृपा पात्र पांडवों के द्वारा यहां पर भगवान चार भुजा की स्थापना होगी। इतिहास का पन्ना कह रहा है। आज कौन किसको मानता है ये विषय बहुत अलग है। मानना बहुत अलग बात और होना अलग बात। बहुत बार कहता हूं, उल्लू की डिक्शनरी में नॉट सन। उल्लू के शब्दकोश में सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा? इसलिए महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अनामी अरूप साधना संप्रदाय में बताई है। अनामी नाम वाले का एक ही नाम है, पर हम उस अनामी, हमारा राम अनामी है। अर्थात जब जैसी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ी तो संग चक्र गदा पद्म धारण करने वाला वो राम चतुर्भुज बन करके भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए मेवाड़ की दौड़ते दिव्य अवतरित होता है। चलो चार भुजा में से रा हटा दो, क्या बचेगा? बोल के बताओ, शुद्ध उच्चारण होगा क्या? रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते विष्णु, रकारात जायते शिव, रकारात जायते सर्वशक्तया। चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार,
राम जन सब आइया अक्षर दो ही मझार। क्या है भगवान चार भुजा ने? साधारण पुरुष थे पांडव, भगवत कृपा पात्र थे। सारे इतिहास को आज ही सुनाए या ये सुना देंगे ऐसा सामर्थ्य तो नहीं है। अभी तो पहली और रसोई की धूल में ऐसी और रक्त सी चेन कहाँ गई?
थे। कहाँ है परमात्मा? मैं जानता हूं कि सोलों के संग फूल खिला करते हैं, जहां पर दर्द का साया वो प्यार मिला करते हैं, न मंदिर में न मस्जिद में जगह में न में जहां इंसानियत होती है वो भगवान मिला करते हैं, जहां इंसानियत होती है भगवान मिला करते हैं। चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई। सोची भी नहीं थी, कल्पना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, ऐसी तकदीर बन गई। अरे मैंने तो चलाई थी अंगुलियां रेती पर, जिसको जो नाम अच्छा लगा अपने आराध्य भगवान का नाम दिया गया और भगवान ने तद अनुसार कृपा की, तद अनुसार कृपा की। रामकृष्ण संप्रदाय के इतिहास में पहली बार 4 बजानाथ में चातुर्मास अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संप्रदाय की गादी का होने जा रहा है। भाग्यशाली आयोजक, क्या सूझी इनको, लेकिन ये कृपा भगवान 4 बजानाथ की उन्होंने अंतकन से याद किया। कई वर्षों में कई बार प्रार्थनाएं चली, कई बार ऐसा अन्य हुआ, एक बार पूरी तैयारियां हो गई, योग नहीं था। और 4 बजानाथ की धरती पर वो खुद तैयारी करता है। ये कल्पना से परे, राम नाम इकतार सो भजिए बारंबार, ई अवसर ई बार में कीजिए जय जयकार, कीजिए जय जयकार, बार ऐसी नहीं पावे, कलयुग में होई कृपाल गुरु ज्ञान बतावे। राम चरण दर्शी कहे ई आनंद को नहीं पार, राम चरण दर्शी कहे ई आनंद को नहीं पार, राम नाम इकतार सो भजिए बारंबार, ई अवसरी बार में कीजिए जय जयकार, कीजिए जय जयकार। बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी। भगवान से कृपा की भीख मांगनी नहीं पड़ती है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात नहीं कोई, कृपा पात सोई जानिए जो सब विधि सेवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने गांव की लिस्ट, इतने गांव से बसें आई है 4 बजानाथ में चातुर्मास की इस मंगलाचरण में। जिस जिस गांव से भी भक्त लोग आए हैं, दिया चश्मा नहीं, जिस जिस क्या है रूप जी शाहपुरा महाजनपुरा इंदौर, रूप जी से आई है, रूप जी शाहपुरा गुलाबपुरा इंदौर केकड़ी महाजनपुरा, अच्छा महाजनपुरा इंदौर, रूप जी शाहपुरा महाजनपुरा इंदौर केकड़ी कारोई चराना गंगापुर कूरज भीलवाड़ा केलवा, और केलवाड़ा से तो पूरा जुलूस, ये शोभा यात्रा केलवाड़ा से ही प्रारंभ हो गई। 50 कारों के साथ में आगे पुलिस की गाड़ी और राष्ट्रपति की तरह महाराज श्री की यात्रा वहां से प्रारंभ हुई है, कुंभलगढ़ से। मारवाड़ मेवाड़ और मालवा ये त्रिवेणी का संगम स्थल है 4 बजानाथ। आस्था श्रद्धा का सैलाब पुरजोर रूप से उमड़ा है। अब भगवान 4 बजानाथ के हाथ में यहाँ कार्यक्रम हो, चातुर्मास का हो और बरसात नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
अरे भगवान चार भुजा कई बार जलमग्न हुए हैं, एक बार नहीं कई बार जलमग्न हुए हैं। परिस्थितियों ने इतिहास रचा है, मूर्ति को जल में रखना पड़ा है। आक्रांताओं ने, म्लेच्छों ने, हिंदू संस्कृति के विरोधियों ने त्रासदी पैदा करी है और भगवान जलमग्न हुए। और फिर गंगदेव जी को सपने में, धन्य है वो सीरा जी, अजय गुजर समाज को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद है, तालियां बजा के स्वागत करो। यह गुजर समाज कितना भाग्यशाली है सीरा जी। जिनकी गाय का दूध कहां जाता है, और सपना आया कि जहां वो दूध देती है जरा नीचे देखो, और खोदा तो भगवान चार भुजानाथ प्रकट हो गए। 1000 गुजर समाज यहां निवास करता है, उनको भगवान की सेवा का वरदान मिला हुआ है। और सुनो बारी बारी से, लेकिन गुजर समाज का सौभाग्य, जिस पुजारी को बनने का सौभाग्य होता है वो वही निवास करते हैं और पूर्ण संयम के साथ तप और साधना करते हुए भगवान की आराधना करते हैं। ये उनको वरदान है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान किसी बाप की बपोती नहीं है, एकाधिकार किसी करे, भक्ति राजपूती किसी की नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, भक्ति भाई करतार जोग तबरी छे नाई, सुन संता की साखो एकादश माई, तब दुर्वासा नाई भक्ति नरपति जिस दीनो, शिवरी को सम्मान सिद्ध में प्रगट कीनो, राम चरण करिए नहीं करणी को हंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा का भार। आज देश के बाहर, मेरे महान भारत देश के कोने कोने से आस्था श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ा है, रामष्टि संप्रदाय के स्वर्णिम पृष्ठ की रचना हुई है। ये स्वर्णिम पृष्ठ की रचना हुई है। सारे आयुकों का नाम ले गीता पाठ की तरह भी कठिन होगा, लेकिन सारे चातुर्मास सेवा समिति नाम दिया इसलिए। और ये जितने इस वेश में दिखाई दे रहे हैं सब चातुर्मास सेवा आयोजक, ये आगे आगे बैठे। जब से श्री महाराज की गादी से घोषणा हुई है, प्राण प्राण से लग गए, योजना बनती रही कैसे करना, क्या करना, किस प्रकार करना। और आज कल्पना से परे यह दृश्य दिखाई दे रहा है, कल्पना से परे दिखाई दे रहा है। समय मूल्यवान है। मेरा मन था कई संत विद्वत संत आए, किंतु समय को नजर मध्य रखते हुए अंतर संत सम्मति के द्वारा सबके प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्राधिकारी और मेरे अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय के परमनिषि डॉक्टर रामस्वरूप जी शास्त्री ने ये सबकी तरफ से अपने भाव अभिव्यक्त करके और अपने आत्मीयता के हस्ताक्षर किए। और अति प्रसन्नता का विषय है, ये चातुर्मास की प्रेरणा के ये भी अंतर स्त्रोत है संजय वल्लभ जी के साथ। ये चातुर्मास में प्रार्थना करने वाले, और मैंने इनसे कहा कि अगर श्री महाराज की इच्छा हो गई तो आपको भी चौमासा मेरे साथ करना पड़ेगा। ये मीठे मीठे मुस्कुरा दिए, मैं समझ गया कि मुस्कुरा इसका मतलब स्वीकृति है। इनका अधिकार बनता, क्षेत्राधिकार बनता। तो आज उपस्थित हुए हैं, सत्संग पूरा 4 महीने प्राप्त होगा। अनेक अनेक अब ये मेवाड़ मारवाड़ और मालवा त्रिवेणी का संगम है मेरी दृष्टि में।
ये त्रिवेणी है। तो मेवाड़ गंगा की छलकती हुई रामचरण रही अमल ले संतासु ज्ञान के रूप में आपने हमारे पंडित परम मनीषी डॉक्टर रामसु शास्त्री जी को श्रवण किया। और मैंने सुना है बाट चुप के खाना वैकुंठ में जाना। मैं बहुत अधिक कोई अभिप्रोचन करने की बात नहीं है। आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है। आपके अंतर मन में जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, वो अद्भुत है। मेवाड़ के रूप में, हाँ, मेवाड़ के रूप में, भजन के रूप में मेरे संत दिग्विजय राम जी आपको भजन की हाजिर लगाएंगे। और मालवा की त्रिवेणी को पूरी करते हुए संत मनोतराम जी पहले 5 मिनट अपनी बात कहेंगे। यदि भी आचार्य की बात कोई नहीं बोलते हैं, पर जब आदेश होता है गांधी जी का तो उसे सिरधारी करना पड़ता है। ताकि मैं त्रिवेणी करना चाहता था, पर चूंकि मेरे समय की नजाकत को देख समझने वाले पंडित जी ने संकेत कर दिया कि आचार्य जी का प्रवचन हो जाए। और उसके बाद यद्यपि जहाँ कार्यक्रम होता है आज के दिन 1 और 2 बजती है, अभी तो 12:30 बजी है, तो 5 मिनट संत मनोतराम जी, उसके बाद वे दिग्विजय राम जी, उसके बाद माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष अहमदाबाद भाई सूरज जी मुंदड़ा उपस्थित हुए हैं। कल केलवाड़ा में इनकी हाजिरी भजन की लगनी थी, मैं भूल गया। इस वक्त नहीं, सामने बैठे थे मैंने इनसे कहा 4 बजे में आपकी हाजिरी जरूर लगेगी। और एक आपका प्रिय नाम बजे, जो बजे अच्छा लगे तो बार बार ताली बजे। घड़ी का तो बजना का काम है, बजेगी। अब जो लगेगा टाइम लगेगा, ये आनंद कहाँ बार बार आएगा। तो एक भजन सूरज जी मुल्ला बाद में, और उसके बाद भाई राम कुमार जी बागोर और उनके भजन के साथ हम अपने कार्यक्रम का संबंध करेंगे। आइए, एक आनंद की बात मैं आपको बताता हूं, ये सुन के आश्चर्य होगा। ये माहेश्वरी सेवा सदन, पता नहीं क्यों आचार्य बनने के पहले से मेरे मन में एक भावना थी। जब चित्तौड़ की धरती को छू रहा था 22 साल से, कि मैं माहेश्वरी समाज का एक भवन 4 भुजा की धरती पर बनाऊं। सपना पूरा नहीं हो पाया। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की सेवा में उपस्थिति हो गई, फिर कई सारी सोई बात हुई। उससे भोग सप्ताह चलती थी कि 1 सप्ताह करके यहाँ एक जमीन है, उसके लिए भी हमने बहुत बहुत प्रयास किया था कि एक विशाल बना के ऐसा योग बन जाए। मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी प्रार्थना ही भी थी और वादा भी था उनसे कि अपन करेंगे और सब कुछ होगा, पर योग अंजल कुछ और था। लेकिन मैंने भगवान 4 भुजा जी से कहा, मैं नहीं आऊँगा आपके यहाँ, मैं जब ही आऊँगा जब माहेश्वरी समाज की भूमि तैयार हो जाएगी। शायद जो अंजल होगा होगा, पर भगवान 4 भुजा को मंजूर था। और माहेश्वरी सेवा सदन का जब भूमि पूजन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की गादी को बुलाया और मुझे ये सौभाग्य मिला। इसका मंगलाचरण, सदन का मंगलाचरण भी, उसमें भी मेरा आगमन हुआ। पर यह कल्पना से परा था। कहा तो किसी को नहीं, पर मन में 4 भुजा जी को कहा, ये सब का रचना रच दी, मकान बना दिए, भवन बना दिए, सब कर दिया, सब कर दिया आपने, तब ये चौमासा भी तो करा दो। इसलिए याद रखना, निमित्त किसी को बनाते हैं पर प्रेरणा परमात्मा की। इसलिए चातुर्मास सेवा समिति के प्रेरणा के रूप में आपने चातुर्मास से भगवान 4 भुजानाथ मेरे आत्मी संत जगवल्लभ जी, कोई भी कार्य करने के लिए कोई ना कोई करता धरता, बजेंगे बाजे बजेंगे, लड्डू गिरेंगे, सब होगा, होने काम होगा। तुम भले ही लड्डू बता दो, मैं भी बता दूंगा ये भाई संतोष का नाम, ये प्रसाद है, ये मावा क्या लड्डू क्या है, मक्खन अच्छा, बहुत अच्छा, गॉड वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़ा नाम है 4 भुजा का, बड़ा तीर्थ है, सब तीर्थ यहाँ पर आज उपस्थित है, इसलिए प्रसाद में मक्खन बड़ा।
और बड़ा समय लगेगा। धैर्य धारण करना, कमर कस के बैठना, सबको पता है, सबको मालूम है। एक बात बताऊं, मेरा ठेका होता है, कुछ चौमासा होता है या कहीं होता है तो ठेका होता है। काय का ठेका होता है? चेन काटने का। आप सब सावधान रहना। शुरुआत हो गई है। अब शुरुआत हो गई तो ये संत रमताराम जी कह रहे चित्तौड़ में, भाई चेन कहता है अब अंधता बंद कर दो, अब चलो चेन कट रही है। चित्तौड़ में कट रही थी। मैंने कहा ये ठेका तो कब से शुरू हो जाता है, वही बोलते भगवान को सब। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान ने आपको कब टेलीफोन किया कि मेरे यहाँ पर आओ तो सोने चांदी से लद के आना? ऐसा बचाते हैं चित्तौड़ को बार बार। चेन कटी तो कटी, 4 भुजा में चेन घूमी तो घूमी। जैन महिला भूरभई का सामान चुर गया तो गया, पर भगवान ने वापस दिला दिया। तो चित्तौड़ में चेन कटी, हाथ के हाथ मिल भी गई वापस। सत मत छोड़ो सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तुम्हारे भाग्य में को कौन छीन पाएगा संसार में? तब हम कहते हैं गुरुकंठी पहना करो, कोई नहीं लूटेगा। और नहीं लूटे तो भी आप कहो राम नाम की लूट है। आगे मत बोलो, इतना ही बहुत है। जो लूटेगा वो निहाल हो जाएगा। भगवान के दरबार में आस्था की चेन, भक्ति के आभूषण, निष्ठा और श्रद्धा के अलंकार पहन करके आना चाहिए। ये चमकते हुए दुनिया के सोने चांदी पहनने की जरूरत नहीं है। भगवान 4 भुजानाथ, बहुत गौर से आज ये मैंने भगवान सुबह सुबह टेलीफोन से बात हुई, भगवान से ही मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि मैं आज आपके यहाँ जा रहा हूँ और हजारों भक्त आएंगे, कैसे हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले सब मेरे जैसे संबंधा के रखना, ये बहुत काम आएंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहाँ की अंतकरण में भगवान की श्रद्धा निष्ठा आस्था है, वह साक्षात भगवान आपके हृदय के अंदर विराजमान है। माहेश्वरी सदन के जितने कार्यकर्ता है, टीम है, सब आज यहां पर उपस्थित है। जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, पता नहीं कहां जाकर के सहयोग लेके आए। और तीर भूमि पर ये मकान में एक कंकर भी किसी का लगा है तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल के अधिकारी वो है, और एक यज्ञ का फल प्राप्त होगा। मेरी बहुत इष्टभाजन दीप्ति जी माहेश्वरी, उनकी मातु श्री किरण जी माहेश्वरी की बहुत बड़ी आत्मीयता रही है। माहेश्वरी समाज की गरिमामय शक्ति, जिन्होंने समाज को ऊंचाइयाँ दी, सांसद रह करके राष्ट्रभक्ति की सकारात्मक हस्ताक्षर की है। और माँ की आत्मा होती है बेटी। मैं यही भगवान 4 भुजा और आराध्य रामचंद्र जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ये हमारी लाडली शक्ति दीप्ति जी को भी ऐसी शक्ति बख्शिश करे, ये खूब समाज की सेवा करे और माहेश्वरी समाज का नाम रोशन करे। बार बार कहता हूँ, शक्ति जगेगी, देश जगेगा। मैं मेरे देश की नारियों से, मातृ शक्तियों से कहता हूँ, बार बार पुरुषों से कहता हूँ, अगर पुरुष सीधा है तो मेरे देश की नारी सीता है। पुरुष सीधा है तो मेरे देश की नारी सीता है। क्या हो? अगर पुरुष सीधा है तो तुम क्या हो? अगर पुरुष टेढ़ा है तो महारानी दुर्गा है, और ज़्यादा ही टेढ़ा है तो झांसी की रानी।
और अगर नाक से पानी ऊपर जा रहा है तो फिर फूलन देवी, जो हमसे टकराएगा। आगे बढ़ के कुछ करना मत। हाँ, वो क्या है, नाम नहीं याद है मेरे को, वो शिलांग, शिलांग, ऐसा काम मत करना। शिलांग लेके जाना पड़ा, धक्का देना पड़े। नारी किसी की अरी नहीं होती, ना अरी। यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। भगवान चार भुजानाथ का मतलब क्या? चारों दिशाओं को सनात करने वाला परमात्मा। दिन बंधु दिन रात, दिन को समाये हाथ हो के कृपाल, आप कृपानाथ कीजिए। नाथ शब्द का प्रयोग किया स्वामी राम जी। दानी हो बड़े दयाल, दिन को करो निहाल, काल से बचाए मोहि अभय दान दीजिए। कामना हरण देव करु में, चरण से उपाओं में अगम में ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याए, दुख द्वंद मिट जाए, राम ही चरण कहे, राम रस पीजिए। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर बांट चुट के खाना। मैं अपना समय उन सबके साथ साझा करना चाहता हूं जो मेरी अभिन्न आत्मीय अंग है। इसलिए जब तक कार्यक्रम चले, कोई जल्दी नहीं करे कि भोजन करने की पंक्ति शुरू कर दूंगा। जल्दी मत करना जब तक इशारा ना हो। ये 5-5 मिनट के कार्यक्रम है, पूरे कार्यक्रम का लाभ लीजिएगा। जहाँ जहाँ से भक्त लोगों का आगमन हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा और न जाने कहाँ कहाँ से, सभी के प्रति चार पूजा समिति अपनी आत्मीयता व्यक्त करती है। और अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय की पीठ से मैं मेरे तमाम भेग भगवान के लिए संत समाज के प्रति इनका प्रेम, इनका स्नेह, इनकी आत्मीयता, ये सब व्यस्त हैं। सबको अपनी अपनी आगे तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी नहीं चले अपन। और भाई लोगों का प्यार, प्रेम और स्नेह, इतने सारे संतों का माला के मनकों की तो फितरत है टूटकर बिखरने की। माला के मनकों की तो फितरत है टूटकर बिखरने की, पर हमारे भक्तों की आदत है धागे की तरह सबको पिरो करके एकता के धागे में माला बना के रखने। मानिए की तो फितरत है टूट के बिखरने की, पर धागे की जीद है सबको पिरो के रखने की। चाहे वह सत्यनारायण भगवान कथा हो या कोई पुराण कथा हो, वहाँ लिखा है निमिषारण्य की धरती पर 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। एक सूत जी महाराज 88,000 को बिठाए रखें। सूत क्या? ये धागा। ये सूत क्या? धागा क्या? सूत क्या? एक। ये एकता का प्रतीक। जिगर में एको व घर में देखो, वो जिगर में फूट वागा कर्म गया फूट। आज परिवार में एकता चाहिए, समाज में एकता चाहिए, राष्ट्र में एकता चाहिए। एक भाव रखें, एक ध्येय, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक विचार। श्री महाराज का सिद्धांत, भज केवल भगवान रे मंदिर तुरा, भज केवल भगवान। तुम भगवान को जो नाम देना दे दो, पर भावना भगवान की, भावना भगवान की। और संत बताते हैं भगवान को। एक व्यक्ति ने ऊंटों की कतार देखी जिस पर कपास जा रहा था, और वो पागल हो गया। कौन पीनेगा, कौन धोनेगा, कौन पीनेगा, कौन धोनेगा?
धुन चढ़ गई, कौन पीनेगा, कौन धुनेगा, कौन पीनेगा, कौन धुनेगा, कौन पीनेगा। अच्छा डॉक्टर वेद दिया इलाज नहीं कर सके, एक महात्मा उधर से निकल गए राम राम करते ही, उनसे कहा ये बात है। बोले कहाँ है वो? देखा तो वो बस कौन पीनेगा, कौन धुनेगा, कौन पीनेगा, कौन धुनेगा। महात्मा समझ गए और महात्मा ने कहा जल गई। बोले जल गई? बोले जल गई। बोले हाँ। बोले हाँ आज ही जल गई सुबह सब। बोले अच्छा पाप कटा, कौन पीनता ना कौन धुनता। वो उठे कतार को जाना था, चली गई, इसे क्या लेना देना था, पर उसके धुन चढ़ गई कि कौन पीनेगा, कौन धुनेगा। इस संसार के अंदर व्यक्ति पता नहीं क्या क्या विचार कर बैठता है, लेकिन संत कहते ही सब में आग लगाओ कचरों में। एक अपने आराध्य पर विश्वास रखो, अपने राम पर विश्वास रखो, और पूरे विश्व के अंदर केवल मेरा भारत राष्ट्र है जो राम भरोसे है, राम पर विश्वास रखता है, और मेरा देश राम के भरोसे चलता है। मेरा भारत देश सनातन धर्म का अनुयायी है। यह गुजर समाज सनातन धर्म के अनुयायी है, जिन्होंने सिद्ध करके बता दिया भगवान की भक्ति श्रद्धा निष्ठा से होती सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का प्रमाण देते हुए आया हूं मैं। अभी लेटेस्ट दिल्ली से लंदन जाने वाला हवाई जहाज अहमदाबाद में टकराता है, क्रैश होता है, आग लगती है, सब जल के राख, पर मेरे सनातन धर्म की भगवत गीता का एक पत्ता तक नहीं जलता। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। पूछना चाहते हो गीता क्या, पूछना चाहते हो गोविंद क्या है, पूछना चाहते हो भगवान क्या है। अरे भगवान क्या नहीं है, सब कुछ भगवान है। तो आइए हम अपने विचारों को विश्राम की तरफ, और शेष कार्यक्रम 5-5 मिनट में, जब तक आपसे मैं समय की भीख मांगता हूं, इसलिए चाहे आप चाहें ना चाहें, लेकिन मेरा मन रख लीजिए, आनंद आएगा। सबसे पहले संत मनोतराम जी तैयार हो जाएं। संक्षिप्त में आप अपनी बात 5 मिनट की बात के वो सारगर्भित बात व्यक्त करने वाले हूं, आभार व्यक्त कर देंगे सबकी तरफ से। ये चातुर्मास के आयोजक लोग, ये चातुर्मास सेवा समिति, ये निरंतर सतत जो लग रहे हैं संत की अग्रगण्य रख करके, वहां साधुवाद के पात्र हैं। इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, और ये जितने देख रहे हैं सब कुछ, ये इनका पुरुषार्थ, ये इनका अंतर स्नेह है। एक बार इनके पुरुषार्थ के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। मेरे संतों ने मेहनत करी, एक बार ताली बजा करके उसके लिए भी बहुत बड़ा स्वागत करिए। धैर्य बनाए रखिएगा, बीच में जल्दी ना करिएगा, सब समय के साथ काम हो रहा है, जल्दी ना करिएगा। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। मैं भगवान चार भुजानाथ से यही कहना चाहूँगा, हे प्रभु अब तेरी धरती पर आ चुके हैं, मेरी संस्कृति रक्षा करने वाला तू ही है, और राष्ट्र का रक्षा करने वाला भी तू ही है। तू ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज, और रामचंद्र जी महाराज ही चार भुजानाथ। ये भावना के दर्शन आपको बताएं। हमारे पंडित जी ने कहा, रमेश जी कह रहे थे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये भावना का दर्शन है, भावना से परमात्मा के दर्शन होते। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। कोई भी भोजन प्रसाद लिए बिना यहाँ से प्रस्थान न करे। ये श्री महाराज का प्रसाद है, भगवान चार भुजा का प्रसाद है। यह मैं भी आपसे अपेक्षा करूँगा, बिना प्रसाद लिए कोई प्रस्थान ना करे, कितनी भी जल्दी हो। बस इस कार्यक्रम के बाद में हमारे कार्यकर्ता उसमें लग जाएंगे। चातुर्मास में आप सब लोग आए हैं, कितनी मेहनत पुरुषार्थ करके आपका पुरुषार्थ सफल हो गया। यहाँ आकर के आपने जो कुछ देखा, और जब जाके कहोगे तो कहेंगे अरे हम भी आते तो कितना अच्छा होता।
पूरे 4 महीने का कार्यक्रम चलेगा। जो जितने रूप दिन रहना चाहते हैं, हमारे आयोजक परिवार का उदार दिल खुला हुआ है। आवास व्यवस्था खूब अच्छी है माहेश्वरी सेवा सदन में, और सत्संग के लिए हमारे कई संत यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। वह चातुर्मास में सत्संग लाभ, और मैं अपनी छोटी बुद्धि जितना बन पड़ेगा मैं भी सत्संग सुनाने का प्रयास करूँगा। आप सबसे अपेक्षा यही है, एक मिनट प्रभु नाम ले लीजिए। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवस् सवितर दुरितानि परासुरा। मिथिलेशी नागर, थानाधिकारी चारभुजा, प्रीति रत्नू जी, रायपुर उप प्रधान, प्रतिभा सोमानी, मेश्री युवा संगठन राजसमन, यद भद्रम तनासुवा। बादल बियानी, सब जल्दी आ जाएं। आपका सम्मान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोला स्वामी जय श्री राम चरण जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोला 4 बजा नाथ की, धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जय राम राम महाराज। संत मजेरा जैन समाज अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी मेहता साहब, मोमेंटो वाले, जल्दी पधारने का कष्ट करें। राम चरण सतगुरु सहा, पूंजी बख्शन हार, करे कमाई रेण दिन, शिष्य हो साहुकार, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रणाम करता हूं अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के 15वीं पीढ़ी में तपस्या, तितिक्षा, जाने जाते हैं, जल्दी आए। परोपकार के पर्याय मिथिलेश जी नागर, धर्म संदेशों को नगर नगर डगर शहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अनथक परिश्रम के साथ आशीर्वाद के रूप में दिन रात एक योद्धा की तरह शांति बनाए रखे, शरीर को शरीर न समझते हुए दिन रात परिश्रम और त्याग की प्रतिमूर्ति आचार्य चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूं। और संत मंडली में हमारे विशिष्ट संत जन में राम स्वरूप जी सोजत, उनसे बड़े साध हमारे उदयपुर के नरपत राम जी साध, और ये 2 मूर्ति जो दक्षिणा और वाम हस्त हैं, ऐसे हमारे राम नारायण जी देवास वाले और जगवल्लभ राम जी पुष्कर वाले, जिनकी मंडली ये अनंत संत समाज के रूप में यहाँ सेवा में उपस्थित है। साथ में मुंगाना के उत्तराधिकारी राम अनुज दास जी, जगदीश दास जी, और मेरे जन्मभूमि से आए हुए सुंदर कांड में घोटे का प्रकाश कर रहे मिथिलेश जी, और यहाँ के स्थानीय मिथिलेश जी, साथ में दीप्ति बहन जी, और समस्त गणमान्य अतिथियों के साथ स्थानीय पंडा परिवार के सभी आदरणीय वंदनीय महानुभावगण, अहमदाबाद से लेकर के जयपुर तक के समस्त ढूंढाड़, गुजरात, मेवाड़, मालवा, हाड़ौती समस्त क्षेत्रों से पधारे हुए रामस्नेही सेवक भक्तगण, आत्मीय माताएं बहनें,
दो टप्पी बात है, सीधी सी बात है, जो आपने अनेक शब्दों में सुनी है उसका सारांश है, और वह यह है, आप समझ लीजिएगा, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम। जब कृपा होती है परमात्मा की और भक्ति जब परिपक्व होती है, तो परिपक्व भक्ति में गुरुदेव का सानिध्य परमात्मा देता है। अभी तक चार भुजानाथ चारों हाथों से काम धर्म अर्थ मोक्ष बांट रहा था। अभी तक उस मोक्ष में कहां बंधन रह गया है जिससे हम किनारे नहीं लगे हैं। उस बंधन को पाटने के लिए, काटने के लिए महाराज श्री का ये चातुर्मास चार भुजानाथ लाए हैं। इसे अहोभाव से हमें जैसा वक्त मिल जाए, समय मिल जाए, अधिक से अधिक मोबाइल पे आप लोग प्रचार करें। ये दुर्लभ संयोग है। महाराज श्री ने फरमाया कि ये 32वां चातुर्मास है, 31 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ है। संतन कु सत्संग बड़ो मिल, संतन कु जग सिंधु तरोरे, और जो सत्संगत नाही मिले तब नाम रटो और उदान करो रे, और जो तुमसे कछु नाही बने तब नासिर पाप की पोट धरो रे। कांकरोली में एक कैंप लगने वाला है 12 जुलाई से। वो कैंप क्या कर रहा है कि अगर आपको शारीरिक व्याधियां हैं, रोग नहीं मिट रहे हैं भक्ति करते हुए, तो आपके शरीर के बराबर अनाज तोल के और दान करो और गरीबों की सेवा करो, तो आपके रोग मिट जाएंगे। 8 दिन का कैंप लग रहा है, और यहाँ चातुर्मास का ये कैंप आपको वो मार्गदर्शन और गाइडेंस दे रहा है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, तीनों ही प्रकार के कर्म यहां आकर के वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और ये सेवा करने के लिए। देखिए आप, शरीर की बेबसी, हमारे जगदीश जी सोमानी जो रामस्नेही हॉस्पिटल के सेवा करने वाले प्रमुख सेवक हैं, श्याम जी नानी, देखिए आप, शरीर से बिल्कुल बाधा है, लेकिन उपस्थिति अटूट निष्ठा और श्रद्धा के साथ में महाराज श्री के चरणों में हैं और अधिक दृढ़ आस्था के साथ सेवा कर रहे हैं। ये समस्त चातुर्मास आयोजन समिति, ये सब भी आपके सामने खड़ी है। सबसे बड़ी बात, बिन विश्वास कहा फल पावे। परमात्मा मिल जाए और अगर परिचय न मिले कि अरे परमात्मा था, हम तो मिस कर गए, वो मिसिंग आपसे न हो, इसके लिए ये सारे उद्बोधन दिए गए हैं। प्रोटोकॉल है कि महाराज श्री के प्रवचन के बाद किसी का, संत का उद्बोधन हमारे यहाँ नहीं होता है, परंपरा नहीं है, लेकिन ये महाराज श्री का मायकपना है। मुझे 5 मिनट का समय दिया, मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी एक सूचना, हमारे इस मेश्री सेवा सदन के जो वर्तमान में जो पदाधिकारी है, उन लोगों का हमारे चातुर्मास के इस कार्यक्रम में अत्यधिक और अमूल्य सहयोग रहा है, इसलिए उन सभी पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उसको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। बोलिए चार भुजा नाथ की। थोड़ी और धीरे बोलो सा, नहीं तो चार भुजा नाथ उंडले ही घटे। एक बार ईमानदारी से जिस कार्य के लिए आए हैं और जिनकी शरण में हैं आज मेवाड़ नाथ, आज साक्षात आप लोगों ने दर्शन किए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने आज चार भुजा नाथ मंदिर में दर्शन किए? क्या बात है। कुछ था विशेष? ध्यान दिया आप लोगों ने? क्या था? है? हाँ, अरे भगवान भी आज गुलाबी रंग में रंगे हुए थे। जैसे ठाकुर जी को पता था कि रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य श्री पधार रहे हैं, रामस्नेही संप्रदाय के संत आ रहे हैं, तो भगवान भी कह रहे थे सेम पिच। और आज तो चार भुजा में गुलाबी गुलाबी, भगवान गुलाबी, आपके गले में दुपट्टा गुलाबी, और ये टेंट भी गुलाबी, और ये मंच भी गुलाबी।
तो ये अद्भुत संयोग है, 32वां चातुर्मास है, 3 तारीख है, उधर भी 32 में 3 आगे है, इधर भी आगे 3 है। और चातुर्मास सेवा समिति का अद्भुत पुरुषार्थ है जो संपूर्ण क्षेत्र में बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करके आप सबको आमंत्रित किया। एक बार चतुर्मास सेवा समिति के लिए अच्छी ताली बजा करके आप स्वागत कर दो। देखो साहब, बात ऐसी है, पहले तो जय बोल लो, बोलिए छोगाला छेल की। हाँ, लगना चाहिए ना, 4 भुजा में आए और मंदिर के पास तो कैसी आवाज आती है आपकी। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। देखो साहब, बात ऐसी है कि जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, जंगल में रहो या जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, अरे महंगी में रहो या सस्ती में, लेकिन रहो छोगाला की मस्ती में। क्योंकि जो रहते हैं छोगाला की मस्ती में, उनको लग जाती है राम की मस्ती। और संत उन्हें आकर के क्या करते हैं, ये 2 भुजा वाले हैं जो 4 भुजा से मिला देते हैं। क्या है ये चतुर्मास? क्या श्री महाराज ने आज महाराज श्री के प्रवचनों का भज केवल भगवान, क्या सार स्वामी रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी का, भज केवल भगवान। तो इधर 2 भुजा और उधर 4 भुजा और बीच में है अपन सब। तो क्या करना है, आइए 4 भुजा नाथ। महाराज श्री फरमा रहे थे भाई रिमझिम बारिश हो रही है, और बारिश जब भी होती है, कब होती है, जब आप यहाँ जल झूलने पे आते हो ना, तब कैसा माहौल होता है। तो एक बार बहुत सारे संत पधारे हैं दूर दूर से, लेकिन क्या मेवाड़ की परंपरा है, क्या 4 भुजा नाथ की महत्ता है, और रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य श्री का पधार्पण हुआ है, तो लगना चाहिए ना कि मेवाड़ में मेवाड़ नाथ का क्या अद्भुत दृश्य होता है। तो आइए जरा इस पांडाल को थोड़ा जल झूलनी एकादशी की झलक के साथ 4 भुजा नाथ का स्मरण करते हुए, महाराज श्री का आदेश है, एक छोटा सा भजन आप सभी आनंद लीजिएगा। बोलिए 4 भुजा नाथ की। एक बार आप सभी बोलिएगा। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। न शोहरत न दौलत बड़ी चीज है, न इज्जत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, तो गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, और प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। क्या अद्भुत संयोग है, एक तरफ 3 महीने तक गुरु चरणों की भक्ति और दूसरी तरफ 3 महीने प्रभु चरणों की शक्ति। यह है मेवाड़ की धरा पर भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम, जो 3 महीने तक इस गुलाबी रंग में आप लोगों को रामस्नेही संप्रदाय के रंग में रंगना है। आइए एक बार सब, आप सबको याद है, जरा मेरे साथ दोहराइएगा। कैसा है हमारे 4 भुजा नाथ का मंदिर, कैसा है? अंदर से गुलाबी और बाहर से सफेद, क्योंकि भगवान तो गुलाबी थे ना आज। तो जब भक्त जाते हैं तो क्या कहते हैं, हो थारा धोला रे मंदिर पर उड़े रे ध्वजा, थारा धोला रे मंदिर पर गढ़बोर बिराजा 4 भुजा, गढ़बोर बिराजा। पसंद आएगा। आइए एक बार सभी भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए लगना चाहिए कि जल झूलने का दिन है, और सभी भाव से बोलिए छोगाला छेल की। ओ थारा धोला रे मंदिर पर उड़े रे ध्वजा, थारा धोला रे मंदिर
पर उड़े रे ध्वजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। गढ़बोर बोलिए चार भुजा नाथ की, बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। ओ स्वामी जोगे ओ जामी बागो सोवे केसरियो, ओ जी में सोवे केसरियो, ओ जामे जर कस तार जड़ारी सजा, जामे जर कस तार हजारी सजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। बोलिए छोगाड़ा छेद की, बोलिए चार भुजा नाथ की। हो भाई दोई पेड़िया पर हाथी खड़ा, थाकी दोई पेड़िया पर हाथी खड़ा, सन्मुख शहनाई राज बजा, सन्मुख शहनाई राज बजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। हो स्वामी सोना चांदी का गहना घड़ा, ओ स्वामी सोना चांदी का गहना घड़ा, निज आसन सोना रूपाड़ जड़िया, निज आसन सोना रूपाड़ जड़िया, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। बोलिए छोगला छेद की, थारो धोलो रे मंदरियो धोनी रे ध्वजा, थारो धोलो रे मंदरियो धोनी रे ध्वजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। हो जी चार भुजा जी मारी राखो लजा, ओ जी चार भुजा जी मारी राखो लजा, थाणो धोलो रे मंदरियो धोनी रे ध्वजा, थाको धोलो रे मंदरियो धोनी रे ध्वजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। स्वामी बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, बोलिए चार भुजा नाथ की।
स्वामी पाकारा पेच सुहावना, ओ स्वामी पागारा पेच सुहावना, ठाके हीरा जया गलहार सजा, ठाके हीरा जया गलहार सजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा, ओ ठाको धोलो रे पंजरियो धोली रे धजा, गढ़बोर बिराजा चार भुजा। ओ गढ़बोर बिराजा चार भुजा, बोलिए चार भुजा नाथ की। थाने खड़ो होवा की कुण क्यों बेटो सब पाछा। आइए हमारे सुरेश जी मुंदड़ा माहेश्वरी समाज के जो अहमदाबाद से अध्यक्ष हैं, तो सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब अपने शब्द रख रहे हैं, उसके बाद आचार्य श्री की आरती होगी, उसके बाद सबको प्रसादी लेना है। 5 मिनट के लिए सब बैठ जाइए। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सदगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। राम। ये किसी माता बहन का पर्स गुम गया है, जिसका भी हो मंच से आकर के ले जाए। राम। आप सब लोग 5 मिनट बैठ जाओ आरती के लिए, दर्शन के लिए बाद में आप खड़े होना। पहले मुंदड़ा जी अपनी बात रखें तब आप बैठिए। दर्शनार्थी जल्दी ना करें। राम राम। हाँ राम कर खड़े रहो। चलो सूरज जी चलो। सूरज जैसी चमक, तारे जैसी चमक और चंद्रमा जैसी शीतलता व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे व्यक्तित्व के धनी रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश 1008 श्री रामदयाल जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और सभी सत्संगी भाई और बहनों की ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। गुरुदेव के बारे में तो मैं क्या कहूँ। अरे सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के ये भंडार है, इनकी शरण में जो कोई जाता उसका बेड़ा पार है, इनकी शरण में जो कोई जाता उसका बेड़ा पार है। ऐसे गुरुदेव का इस 4 भुजा की पावन धरती पर जो हमारे को चतुर्मास का जो लाभ मिला है, मैं चाहूंगा एक बार पूरे पंडाल से जोरदार तालियों के गाड़ से गुरुदेव का हम स्वागत करें। बस गुरुदेव के बारे में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम सभी भक्तों को वर्षों तक हमें उनका आपका ज्ञान का जो भंडार है, हमको उसकी भक्ति रस में आप हमेशा हमें डुबाते रहें। उनके लिए मैं गुरुदेव से कहता हूँ, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुदेव आपकी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुदेव आपकी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मेरे जीवन के ओरे खेवैया, आपके हाथों में मेरी है नैया,
दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, मेरे माथे पे आपका ये हाथ रहे, ये हाथ रहे। ए मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, आगे सापुरा धाम के फेरे लगा कर, दिल में आपकी ही सूरत बिठा कर, लिए ममता का रंग आया मैं आपके संग, मेरे होठों पे आपकी कहानी रहे, कहानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। इसे पूज्य गुरुदेव के जब आपके चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन, और बोलिए श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री रामकिशोर जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय, संत भगवान की जय। पहाड़ों में परशुराम जी, कैलाशपुरी में एक लिंगनाथ, कांकरोली में द्वारकाधीश और नाथद्वारा में श्रीनाथ, चार भुजा गढ़बोर सेवित्री रूप नारायण भगवान, यहाँ का बीच बिराजिया रोकड़िया हनुमान। कुंभलगढ़ किलो बण्यो गांव के लुहाड़ा पास, राम स्वरूप जी संत बिराजे बण्यो परमहंस पावन धाम। या तो धरती है वीरारी, या तो धरती है वीरारी, या तो तीर्थारी धरती है ऐठे, चातुर्मास फरमायो रे, फरमायो स्वामी जी चातुर्मास फरमायो रे। या तो धरती है वीरारी, या तो धरती है तीर्थारी, अटे चातुर्मास फरमायो जे। हल्दी घाटी में राणा की चमक उठी तलवार जी, हल्दी घाटी में राणा की चमक उठी तलवार जी, शीशो जो मेवाड़ी राणो चेतक पर असवार जी, चेतक अपनो धर्म निभायो, चेतक अपनो धर्म निभायो, कूद कर नालो पार करायो, कूद कर नालो पार करायो, चेतन अपनो प्राण गवायो रे, चेतक अपनो प्राण गवायो रे। या तो धरती है वीरारी, या तो धरती है तीर्थारी, अटे चातुर्मास फरमायो रे। चार भुजा और रूपनाथ की छटा बड़ी निराली, चार भुजा और रूपनाथ जी की छटा बड़ी निराली, रोकड़िया हनुमान जी के चारों तरफ हरियाली, भक्त अब दूर दूर से आवे, यहाँ का दर्शन कर सुख पावे, यहाँ का कारज सगड़ा सारे जे। या तो वीरारी है धरती, या तो तीर्थारी है धरती, अटे चातुर्मास फरमायो रे। चार भुजा का चौक सू पधरामणी करवाई, चार भुजा का चौक सू पधरामणी करवाई, ऊंट घोड़ा चाले आगे बाज रही सेनाई, घर घर आरतियाँ करवावे, स्वागत तोरण द्वार बनावे, भक्त सब जय जयकार लगावे जे, भक्त सब जय जयकार लगावे जी।
या तो वीरारी है धरती या तो तीरतारी है धरती अटे चातुर्मास फरमायो रे। स्वामी जी पधार्या संग में संतान ने भी लाया। स्वामी जी पधार्या संग में संतान ने भी लाया। चार भुजा की धरती पर राम का अलख जगाया। स्वामी रटड़ा में बिराजे इंद्र आकाशा में गाजे। बादल रिम झिम बरसे रे। बादल रिम झिम बरसे रे। या तो वीरारी है धरती या तो तीरतारी है धरती अटे चातुर्मास फरमायो रे। चंद्रमा सा शीतल आप है सूरज रात तपधारी। मंद मंद मुस्कान आपकी लागे सबने प्यारी। स्वामी जी भक्ता का हितकारी जाओ चरणा में बलिहारी। व्यास चरणा धोक लगावे रे। एक लाइन आयोजकों के लिए। आयोजक परिवार अकलबंद गावा गावा जावे। आयोजक परिवार अकलबंद गावा गावा जावे। अंतकरण और भक्ति भाव से सगरी नोटो दिरावे। थे तो चार भुजाजे आजो पद रावणे को लाभ उठाजो। ओठे राम नाम गुण गाजो जी। दर्शन चार भुजा का पाजो जी। स्वामी जी महाभागी पाए भर्म कर्म रुसर्म सय शोक सारो जाए। सोद आत्म मल पेके पाए निश्चय नाम को अहंगति ज्ञान भागो रंगला गोरो नित गुण गाय परगट दीन के दया ले। राम चरण चित चरण लीनो कियो मोहनिया ले। राम चरण चित नो कियो मोहनिया ले। आप गुरु परम पावन ज्ञान धन दातार श्री स्वामी राम दयाल जी महाराज श्री अवतार। मर्मज्ञ वेद पुराण के जाने सभी का सार। महाराज श्री की निकानित करे आप प्रचार है। महाराज श्री के पीठ पावन पर विराजे आप। कीर्ति विमल जग रही सर्वत्र जय जयकार है। कीर्ति विमल जग रही सर्वत्र जय जयकार है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय।
सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय। राम जय राम, राम महाराज। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए बलभद्र जी महाराज की जय। बोलिए सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ चला चले वो तू हमें कौन